एक बार फिर से हम आपके पास उपस्थित हुए हैं नई वीडियो के साथ। इसमें जो है पिछले वीडियो में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रांत था उसके बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि परिसर के बारे में चर्चा करेंगे। परिसर अगर इसे हिंदी में लिखें तो परिसर, ठीक। तो परिसर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो परिसर होता है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो परिसर होता है वो हमारा, जब प्रांत का मान हमें पता है तो परिसर का मान आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे किसी फलन, जैसे हमने जो f(x) बराबर sin x पहले लेते हैं हम, sin x जो हमारा पहला फलन था, इसका हमने प्रांत निकाला था। इसका जो प्रांत था वो हमने निकाला था कि पूरा रियल नंबर आ सकता है इसके अंदर, कुछ भी आप रखिए, सभी जो है डिफाइन होंगे, ठीक। ये हमने निकाला था। लेकिन इसकी प्रांत की अब बात करते हैं। ये प्रांत भैया हमने निकाला था कि जो इसका प्रांत होगा वो पूरा रियल नंबर होगा। ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पर देखिए, जब परिसर की बात करते हैं तो प्रांत हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रांत से ही जो है परिसर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब प्रांत R हमने कह दिया तो R के अंदर बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो उस R को यहाँ x के मान पर रख सकते हैं। तो x के स्थान पर प्रांत का मान रखने पर जो भी मान f(x) का जो हमारे पास प्राप्त होता है वही मान हमारा कहलाता है परिसर, ठीक। जो हमारे x को यहाँ R के जितने मान होंगे वो उन सबको रखने पर x के स्थान पर जो भी मान हमारे sin x यानी कि f(x) का जो आता है हमारा मान टोटल, वो जो मान आएगा वो हमारा कहलाएगा परिसर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है परिसर कहलाएगा, ठीक है। तो उसकी बात चलिए कर लेते हैं। sin x, अब यहाँ पर रियल नंबर आप रखिए कुछ भी, तो हम यहाँ पर हमने रख करके देखा है, या आप भी रख करके देख सकते हैं। कुछ भी आप रखेंगे, हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, कुछ भी आप रख करके यहाँ पर देख लीजिए। जो भी मान आएगा वह जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा, यानी कि -1 से 1 के बीच में ही मान इसका आएगा। कुछ भी आप रख करके अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से कुछ भी रख करके, जो आपके मन में रियल नंबर में से कुछ भी आप जो है सोच करके sin x के स्थान पर रखिए। साइन वैसे रहेगा, बस जहाँ x है वहीं पर आप कुछ भी मान पास कराइए, यानी कुछ भी मान आप रखिए r से। इस r से हमारे जो ये r है हमारा, जो हमारा रियल नंबर है, इसके जो ये चूँकि हमारा प्रांत है, प्रांत को ही तो हम रखते हैं यहाँ x के स्थान पर ना, तो उसी के स्थान पर हम जो है जो भी मान रख सकते हैं, अपने हिसाब मान से कुछ भी रियल नंबर में आप कुछ भी रखिए, जो भी मान हमारे पास प्राप्त होगा आकर के वो मान हमारा हो जाएगा जो है इस फलन का परिसर, ठीक। तो वो परिसर जो है हमने निकाला है। तो परिसर को जो हम निकालेंगे तो वो हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ये हमारा जो ये इंटरवल है ये क्लोज रहेगा। क्लोज का मतलब एक भी आ सकता है इसका। ये हमने ये ब्रैकेट जो है ये बड़ा वाला जो हमने बताया था, ये एक सेट है -1 से बड़ी संख्या और 1 से छोटी संख्या। इस 1 से छोटी एंड -1 से बड़ी जो भी जितने भी संख्याएं बीच में आएंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो सारी संख्याएं हमारी इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक। मतलब इसके जो भी संख्या आएंगी, जैसे आप -0.5 ले लीजिए, या फिर 0.4 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, ये सब इसके अंदर आएंगी। या फिर आप ले लीजिए -0.7, -0.99, ठीक। ये जितनी संख्याएं हमने यहाँ पर बताई है ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। और कई सारी संख्याएं आ सकती हैं, मतलब अनंत संख्या। किसी भी दो संख्या के अगर बीच में रियल नंबर्स को देखें तो वो अनंत होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं।
तो अनंत मान होंगे, लेकिन कभी भी -1 से छोटा एंड 1 से +1 से बड़ा मान आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लोज यहाँ पर लगाया, इसका मतलब 1 देखने को मिल सकता है, जो कि हम जानते हैं कि 1 कब होता है, साइन जब 90 ले लेते हैं हम, यक्स के स्थान पर जब 90 ले लेते हैं तो साइन 90 अंश का मान हमारा 1 आ जाता है, चूँकि हमने कल इसको देखा था। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक। और साइन शायद 180 या हमने कुछ, हाँ 180 का मान शायद -1 होता है, ठीक। नहीं, साइन 180 का 0 होता है, लेकिन साइन 270 का हमने निकाल के देखा था, तो वहाँ पर आया था -1। यानी कि आप कुछ भी मान रखिए, -1 से +1 के बीच में ही कुछ मान आने वाला है, इसके अलावा कोई मान आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो परिसर होगा वो हमारा -1 से 1 होगा। ये हमारा परिसर याद कर लीजिए, एंड प्रांत हमारा R है। साथ साथ में इसको प्रांत भी वैसे लिखते जा रहे हैं, बाकी इसको समझाएंगे नहीं प्रांत, क्योंकि इसके पहली वाली वीडियो में पूरा प्रांत समझाया गया है, कैसे आया, क्यों आया, वो सारे कारण भी बताए गए हैं। तो इसके पहले वाले आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो। अब यहाँ पर अब दूसरे की बात करते हैं, चलिए कॉस की बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा हम फलन ले लेते हैं cos x। fx बराबर cos x हमने ले लिया है इसको। जब इसका हम निकालना प्रारंभ करेंगे तो हमने देखा था कि जब इसका प्रांत जब हमने देखा था cos x का, तो वहाँ पर देखा था पूरा का पूरा रियल नंबर जो है वो प्रांत होता था। यहाँ पर मैं प्रांत लिख देता हूँ, प्रांत जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, वो हमारा पूरा रियल नंबर होगा, ठीक। पूरा हमारी वास्तविक संख्याओं के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब रियल नंबर की बात आ गई, हमारी प्रांत हमने निकाल लिया रियल नंबर में, तो इसकी परिसर की बात कर लेते हैं। परिसर जो होता है हमारा, हमने बताया कि परिसर जो है इसी मान को रखने पर प्राप्त होता है। क्योंकि हम इतने मानों को हम रख नहीं सकते, फिर भी हमने जो भी आज तक अनुभवों से प्राप्त किया, यानी कि जितने भी मान हमने जो है रखे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से, यानी कॉस हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, एंड बहुत सारी आर में जितने भी मान थे, हम सब सारी संख्याओं को लेकर के हमने देखा। अधिकतर मतलब जितना हमारे लिए जो है संभव था, उतनी संख्याओं को हमने लिया, देखा। जो भी मान आ रहा था वो कभी भी हमें -1 से छोटा, यहाँ भी हमारे यहाँ cos x का मान भी, यक्स का कुछ भी रखिए, देखिए आप कुछ भी cos x का मान कुछ भी रख के देखिए, यक्स की जगह पर कुछ भी रखिए आप, तो कभी भी आपको मान जो है वह मान -1 से छोटा या फिर +1 से बड़ा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो हम जो है cos x का जो भी मान लेंगे वह -1 से कभी भी छोटा या फिर +1 से कभी भी बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। r का कुछ भी मान लेकर के देखिए, हम यहाँ पर r का कुछ भी मतलब रियल नंबर में कुछ भी आप लेकर के यहाँ x के स्थान पर रख के देखिएगा। वहाँ पर चूँकि हमारे पास इतना संभव टाइम नहीं है कि हम सभी मानों को दिखाएं, तो 2-3 मान जो भी हमारे पास है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पर इसका प्रूफ दिखा देते हैं। जैसे हमने देखा था क्या देखा था, जब cos 0 अंश लेते हैं तो उसका मान 1 आता है। चलिए लिख लिया हमने, cos 0 का मान हमारा 1 आता है। और cos 30 अंश जब हमने देखा था, cos 30 अंश जब हमने देखा था तो वहाँ पर मान आ रहा था √3/2, ठीक। एंड जो हम अब देखिए, अब यहाँ पर ये दशमलव नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं, चूँकि √3 का मान 1.73 ऐसे कुछ होता है ना, और 2 है तो इसका 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए काटने की कोशिश करिए, देखिए 1.73 ये 2 से छोटा है, अंश में 2 से छोटा है। जब 2 से इसको भाग करेंगे तो जो है 1 से छोटा आएगा, यानी 0 कुछ आएगा, ठीक। कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 2 8 16 एंड 2 6 12, लगभग इतना आएगा, 0.86 ऐसा कुछ आएगा मान, ठीक है। तो ये हमारा मान चूँकि 1 से छोटा है, ठीक है। cos 30 अंश का मान हमारा 0.86, या फिर आप ले लीजिए cos 60 अंश का, यही मान हमें याद है तो इसीलिए इसको लेते हैं। आप कुछ भी ये नहीं कि आपको अगर 60 का होता तो 50 का नहीं होता होगा, या फिर 55 का, या 55.5 या 55.4 का अंश का इसका मान नहीं होता, सबका होता है।
कुछ ना कुछ आपको मान ज़रूर दिखाई देगा। कॉस के यहाँ पर जो है कोड के हिसाब से, चूँकि हमें जो समान मानक कोड इसलिए पता रहते हैं क्योंकि यही ज़्यादातर यूज होते हैं हमारे व्यवहार में, ठीक। तो इसी वजह से इसको 0 अंश को, 30 अंश को और हमारे 60 अंश को, 90 अंश को, इन मानों को और 45 अंश को, इसको मानों को जो है हमें याद करा दिया जाता है, रटा दिया जाता है उसको, इसी वजह से, ताकि उसमें जो है तुरंत हम उसको याद रहे और हम प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो इन मानों को देखिए, हमारे पास एक विधि है, इन मानों को 60 अंश का मान क्या होता है, आप पटरी और आपके पास पटरी होनी चाहिए और गोला प्रकार एंड जो है हमारे पास पेंसिल, इन्हीं 3 चीज़ों की आवश्यकता से, यानी कि तीनों चीज़ों की मदद से हम कितने भी अंश का मान हम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। या फिर अगर हाँ, जैसे हमारे पास 31 अंश का मान आया, ठीक, 31 अंश का, तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर 31 अंश का कोड बनाने में चांदा भी काम आ सकता है, जो हमारा जो इस प्रकार से आकृति वाला होता है इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा यहाँ पर इस तरह से बना होता है, कोड यहाँ पर बने होते हैं, विभाजित होते हैं ना, तो उस तरह से जो हमारा होता है, तो वो हमारा इसे चांदा कहते हैं। तो यहाँ पर ये हम ले सकते हैं, ठीक, यहाँ पर कोड के लिए ये बस ये इतनी ही की मदद से आप कितने भी अंश का मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास बताने का इतना टाइम नहीं है, कैसे होगा, कभी जब मौका रहेगा तो हम बता सकते हैं। लेकिन आप इतना जानिए कि कॉस 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, इसकी मदद से हम बता रहे हैं कि गोला प्रकार एंड पटरी, पेंसिल और ये चांदा के हिसाब से हम जितने चाहें उतने अंश का किसी भी कोड का मान, मतलब किसी भी अंश का कोड, या फिर हम कहें किसी भी अनुपात का मान, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस, किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं, कितने भी अंश का। रियल नंबर में कोई भी संख्या आप लेकर के रख दीजिए, उतने का मान हम तुरंत निकाल करके आपको दे देंगे, ठीक। तो वो सब मान निकाल लेंगे, लेकिन हम इसकी मदद से, ठीक, एंड पटरी की और इसकी, लेकिन थोड़ा सा दशमलव में इधर उधर हो सकता है, जैसे 0.86 आया तो वहाँ पर 85 आ सकता है, या फिर 84 आ सकता है, या फिर 87 आ सकता है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें जो मापने में उसको त्रुटियाँ हो सकते हैं, जैसे पटरी के हिसाब से ना, तो वो सब बड़ी बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो कॉस 60 अंश का मान जो हमारे पास होता है, आप मेंशन करिएगा, अगर आपको ये विधि जाननी होगी तो बताइएगा कि हाँ ये विधि बता दीजिए, तो वो हम बता सकते हैं कि कैसे आएगा ना। अगर जानते हो ये विधि तो ठीक है, वैसे आप लोग शायद कोई बताता नहीं है, आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जानते हैं तो आप अगर जानना चाहते हैं उस विधि को, चूँकि उसकी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती, कितने भी अंश का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे पास, इतना ही अंश मान की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो वो मेंशन कर सकते हो कि हाँ हमें बता दीजिए, तो हम बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी मान आएगा लेकिन दशमलव में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉस 60 का मान, चूँकि हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 भी हमारा -1 से 1 के बीच में ही रहता है, एंड ये हमारा जो 0.86 है ये भी रहता है उसी के बीच में, एक जो होता है वो भी कॉस 0 अंश जो कि हम जानते हैं इसका मान 0 होता है, ये भी उसके अंदर ही होता है हमारा, ठीक है। और जो है हमने कल कॉस एक मान निकाला था जिसका माइनस होता था ना, तो वो हमारा मान होता था 180, कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश, इसका मान होता है -1, ठीक, ये -1 हो गया। अब इसी में कोई मान होगा कॉस, जैसे आप कर लीजिए -135 अंश, ठीक, ये कॉस 135 अंश जो हमारा होगा वो शायद -1/2 होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है मान हमारे पास निकलेंगे, -1/2 यानी कि -0.5, ये -0.5, ठीक, माइनस में है, ये माइनस में देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कम सही है, तो -0.5 जो है ये मान हमारा आ सकता है, लेकिन ये भी हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में ही, मतलब कुछ भी आप निकाल के देखिए, आपको जो भी मान प्राप्त होगा वह जो है -1 से 1 के बीच में ही प्राप्त होगा। हमने उसी को प्रूव के लिए हमने बता दिया, इसे साइन में आप कर सकते हैं लगा करके, एक ही बार हमने बताया, ऐसे सबका मान हम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना समझ सकते हो आप, जो बताएंगे उसको मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब निकाल करके रखा गया है, कई उसको प्रयोगों से उसको लाया गया है, ठीक। अब f(x = tan x) ले लेते हैं,
एफ एक्स बराबर, ये हमारा तीसरा फलन लेते हैं, एफ एक्स बराबर tan x। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर tan x जब लेंगे तो इसमें देखेंगे हम प्रांत की बात करेंगे। तो प्रांत हमने जब कल पढ़ा था तो पढ़ा था कि चूँकि हमारा जो साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है, हमने इसकी पहले वाली वीडियो में ही देखा था, इसका मतलब साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस एक्स जब जीरो होता है जब उसका कोड 2n+1 इंटू π/2 के रूप का होता है, जहाँ n जो है वो क्या है, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। जेड मतलब इंटीजर, जानते हो पहले बताया चुका है हम। जेड का मतलब इंटीजर या फिर आई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं जेड को। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे शून्य पूर्णांक, यानी कि माइनस वाली संख्या हो सकती है, पूर्णांक होनी चाहिए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे जीरो हो। तो यहाँ पर वो मान n का स्थान पर रख करके जो भी कोड आएगा हमारा, या π/2 के स्थान पर 90 लिख सकते हैं आप, तो जो भी कोड आएगा हमारा यहाँ निकालने पर वो उन मानों के लिए जो है कॉस के स्थान पर उसको रखने पर, मतलब एक्स के स्थान पर जहाँ है एक्स वहीं पर हम इसको रखेंगे मान को, तो वो हमारा जो भी मान आएगा वो जीरो आने वाला है। तो जीरो आएगा, इसका मतलब ये हमारा परिभाषित नहीं होगा tan x, और जब चूँकि हमारा 1/0 के रूप का बन जाएगा ना, तो जब किसी का भी बेटे जो है ऊपर कुछ भी हो, हर अंश में कुछ भी हो, लेकिन हर में जब जीरो हो जाता है तो अनडिफाइन हो जाता है मान। तो अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित हो जाए, इस वजह से उसको नहीं लेते हैं, ये कल बताया था हमने। तो ये हमारा 2n+1 इंटू π/2 यानी कि 2n+1 इंटू 90 अंश के रूप का हो जाएगा। और ये मान हमारा इसके लिए जो है cos x जीरो होगा, इसलिए पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ये मान उसके पास नहीं होगा। यानी कि जो इसका प्रांत हमने निकाला था, जो हमने प्रांत इसका निकाला था वो इस प्रकार निकाला था कि ये प्रांत जो है पूरा रियल नंबर होगा, ये हमारी ऐसे दिखा देते हैं, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें जो है 2n+1 इंटू π/2 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा मान निकाला था हमने, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा प्रांत जो होगा r-2n+1 इंटू π/2, इसका मान। जहाँ पर n क्या है, अगर n को जानना चाहिए तो आप बगल में यहीं पर लिख सकते हैं, जहाँ n जो है, जहाँ n बिलोंग करता है जेड से, यानी कि n क्या है, जेड है। ये सब पहले की चीज़ें हैं जो हमने बताई है, इसको अलग कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर n जो है, ये यहाँ n जो है, n का मान, जेड का मान कुछ भी आप लग करके देख सकते हैं। जीरो रख करके देखिए, तो जीरो रख करके देखेंगे तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, 1 आ जाएगा, या 1 इंटू π/2 यानी π/2 यानी कि 90 अंश। चूँकि हम जानते हैं 90 अंश का मान जो है कॉस में अगर रखेंगे एक्स के स्थान पर 90 अंश, तो कॉस का मान जीरो हो जाएगा। हमने भी देखा है, हमने अभी यहाँ पर 90 होना चाहिए, हमने गलत कर दिया था, कॉस 90 अंश जीरो होता है। ठीक, इसको ठीक कर लीजिएगा, कॉस 90 अंश बराबर जीरो होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, ये जानिए। साइन में इसी का उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 अंश का मान जीरो होगा, या फिर आप इसके स्थान पर -1 रख के देख लीजिए। -1 रख करके देखेंगे तो -1 इंटू 2 यानी कि -2 और +1 यानी कि -1। ठीक, -1 इंटू π/2 यानी कि -π/2, -90 अंश, कॉस -90 अंश का मान निकालिए आप। कॉस माइनस अंश का जब 90 अंश का मान निकालेंगे, जब कॉस -90 अंश का मान निकालेंगे, यहाँ पर हमने देखिए कॉस -90 अंश का मान निकालेंगे तो ये भी हमारा 0 अंश आएगा। ठीक, वो कैसे है, चूँकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है, ये 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा में बदल जाता है। ठीक, तो यानी कि कॉस -90 है, यानी कि ये कॉस 90 में चला जाएगा, वो कॉस 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है, इसको वजह से इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर n के स्थान पर कोई भी जेड हम रख करके देखें, जो भी इसका मान आएगा उसके लिए जो है कॉस का मान, मतलब x के स्थान पर इसको रखने पर जो है वो कॉस का मान उसके लिए 0 होगा, एंड जब कॉस का मान 0 होगा तो ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से इसको tan का प्रांत जो है वो हो जाएगा, उसमें ये वाला पद नहीं होगा, क्योंकि वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने जब हम फलन पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे इस बात को, लेकिन वहाँ पर sin x tan x की बात नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर हम जानते थे कि उसको जो है त्रिकोणमितीय फलन में ही पढ़ाना है, तो वहाँ पर बता देंगे। इस वजह से इसके tan x sin x के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किए थे। वहाँ पर बहुपद व या अन्य चीज़ों के बारे में हमने उसके फलन, मतलब उसके प्रांत और परिसर के बारे में वहाँ पर बताए थे। तो यहाँ पर जब इसका प्रांत हो गया हमारे पास, तो परिसर देखिए, परिसर जो होगा हमारा, परिसर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जब इसकी परिसर की बात करते हैं तो इसमें परिसर जो है पूरा R होता है। देखिए यहाँ पर परिसर जो होता है वो पूरा रियल नंबर होता है भैया। ठीक, पूरा रियल नंबर होता है इसका परिसर, कुछ भी मान इसका आता है।
कैसे देखिए यहाँ पर ऐसा इसका प्रूफ देखेंगे अगर चित्र के हिसाब से अगर देखना चाहें हम इसका चित्र के हिसाब से बना सकते हो। वैसे तो आपको बहुत मान रखने होंगे, सबके लिए अलग अलग मान आएगा, तो सबके लिए हम पूरा रियल नंबर बात नहीं कर सकते, इस वजह से हम इस चित्र की सहायता से एक समझा देते हैं हाँ किस तरह होगा ये पूरा रियल नंबर में कैसे इसका परिसर होगा, एक चित्र के हिसाब से हम समझा देते हैं। जैसे एक त्रिभुज हमने मान लिया, ठीक, एक त्रिभुज हमने इस तरह बनाया, देखिए यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बना लिया, एक हमने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, वहाँ जहाँ पर ये जो है वो 90 डिग्री ये हमारा, ठीक। यहाँ पर ये थीटा होगा, थीटा हमने ये मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हम जानते हैं ये जो होता है वो हमारा ये लंब होता है, ये हमारा लंब एंड ये हमारा आधार, ठीक। तो हम जानते हैं टेन थीटा जिसे कहते हैं, तो ये थीटा पर निर्भर कर, यानी इस टेन थीटा का मान जब निकालते हैं तो यल अपान ए आता है, यानी कि लंब बटे आधार आता है। ये टेन थीटा का हम मान निकाल चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है या यक्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने यक्स माना है तो इसको यक्स मान लीजिए, टेन एक्स बराबर जो होता है हमारा, टेन एक्स बराबर होता है वो लंब बटे आधार होता है, ठीक। तो एक हमने यहाँ पर चित्र बनाया, यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा कि जो ए है वो थोड़ा सा यल से छोटा है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो ये चित्र में है, इस चित्र में हम देखेंगे तो यल जो है ये यल है, ठीक, ये यल हमारा है और ये ए है, ये हमारा ए। तो हमने इस तरह से आकृति बनाई है कि यल जो है थोड़ा सा बड़ा है और ए जो है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक, मतलब यल से छोटा है। यल की जो ए की तुलना में है वो यल बड़ा है और ए छोटा, हमने इस तरह से चित्र में बनाया, यानी कि हम यहाँ पर अगर दिखाएं तो इस तरह है, ठीक। इसका मतलब इस तरह होगा तो यल अपान ए का जो अनुपात होगा, जब यल बड़ा है यानी कि अंश वाला हमारा बड़ा है एंड हर वाला हमारा छोटा है, तो इसका मतलब एक से कुछ बड़ा मान आएगा, 1 कुछ आएगा, जो भी मान आए ये आएगा, यानी कि एक से कुछ बड़ा आएगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो एक से बड़ा आता है, ठीक। अब अगर इसी चित्र को एक से बड़ा आया है, कुछ मान लीजिए 1.5 आया, मान लीजिए इससे कुछ आया है, ठीक। अब इसी चित्र को आप धीरे धीरे जो है अगर ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है, देखिए अगर धीरे धीरे हम इस चित्र को यहाँ से लेकर के यहाँ हम कर दें, इस यहाँ से ये यहाँ पर ले आएँ, तो हमारा आधार अब ये ए हो जाएगा एंड यक्स जो है हमारा दूसरा कोण हो जाएगा, यहाँ पर इसको मान लिया हमने यक्स, ठीक। तो इसके यक्स का मान यानी कि इस कोण के मान का जब टेन का निकालेंगे तो ए हमारा चूँकि बहुत छोटा है, इसका जो है 4-5 गुना ये बड़ा होगा, तो यानी कि जब हम कहेंगे तो टेन एक्स का मान जो है वो लंब बटा आधार होगा, तो ये आधार हमारा छोटा सा हो गया एंड लंब बहुत बड़ा है हमारा, मान लीजिए 10 मीटर है तो हमारा 1 ही मीटर होगा, ठीक। तो 10/1 यानी कि 10 आ जाएगा, 10/1 यानी कि 10 आ जाएगा हमारा, ठीक। ऐसे से हम कई मान ले सकते हैं। लंब का मान लीजिए यहाँ पर हो गया 100 मीटर और यहाँ पर इसका मान 0.5 ही मीटर था, ठीक। ए का मान हमारा 0.5 ही मीटर था और हमने जो है लंब को 100 मीटर ले लिया, तो 100/0.5 जो आएगा यही हमारा लंब बटे आधार तो होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक। तो यहाँ पर लंब बटे आधार जब करेंगे तो भैया 100/0.5 जब करेंगे तो आएगा 200, हमारा 200 हल करने पर ये, तो यानी कि 200 हो जाएगा, tan x का मान 200। इसी तरह आप अगर हम इसको ये लंब का मान को हम ले लें 1 करोड़ मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा ले लें, और यक्स हमारा बहुत छोटा, मतलब ये जो हमारा आधार है उसका बहुत छोटा रहे, मतलब यक्स छोटा रहे, बस ये लंब हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा रहे, तो उसका मान बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, जो भी मान आएगा, ठीक। तो यानी कि रियल नंबर में हमारे कुछ भी मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका अनुपात जो है हमने ये तो छोटी छोटी संख्याएं लेकर के दिखा दी, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा साइन में जो था वो केवल -1 से 1 के बीच में ही था, क्योंकि वहाँ पर लंब बटे कर्ण का अनुपात था, क्योंकि हमारा जो है जानते हैं हम जितना बड़ा लंब होगा भैया वो कर्ण भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, देखिए इसी वजह से उसका मान 1 ही था, 1 से बड़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी कर्ण जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया देखिए उसमें जो है कर्ण नीचे होता है, देखिए साइन एक्स का भी हम समझा रहे हैं, इसके साथ साइन एक्स का समझा रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, जैसे आपको ना समझ में आओगे -1 से 1 ही क्यों आया, तो वहाँ पर उसका कारण हम बता रहे हैं। तो साइन एक्स हम जानते हैं, देखिए साइन एक्स जो है वो होता है लंब बटे कर्ण,
यहाँ पर ये होता है। तो हम कोई भी चित्र आप बना करके देखिए, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाई देखिए यहाँ पर जो है लंब जितना बढ़ाते जाएँ तो कड़ भी तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे हमने ये चित्र बनाया यहाँ पर, तो ये लंब हमने बहुत बड़ा कर दिया, मान लीजिए बहुत बड़ा, तो वहाँ से लेकर के यहाँ आधार तक लाने में जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कड़ जो है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हमेशा बड़ी होगी, ये हमेशा दोनों भुजाओं से अलग अलग बड़ी होगी, मतलब इस भुजा से भी बड़ी होगी और इस भुजा से हमेशा बड़ी होगी, हमेशा, क्योंकि यही त्रिभुज की इस पहचान है समकोण की, इसकी कड़ जो है हमेशा सभी भुजाओं से बड़ी होगी। तो यानी कि जब हर में हमेशा बड़ी संख्या आएगी, ऊपर कुछ भी हो लेकिन उससे बड़ी ये आएगी। आप जो है यल को आप 1 करोड़ ले लीजिए, यानी बहुत ज़्यादा ले लीजिए, मान लीजिए 1000 हमने ले लिया, 1000 मीटर, तो ये उससे बड़ी होगी, यानी कि 1005 होगी, यानी कि उससे कुछ बड़ी होगी। ठीक, जो भी मान आएगा वो 1 से छोटा ही है, क्योंकि हम जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 1 से छोटा आता है, ये तो जानते हो ना भैया। तो यानी कि हम ये जानते हैं कि कभी भी कड़ जो है वो लंब से छोटा नहीं हो सकता, यानी कड़ हमेशा बड़ा ही होगा, तो यानी हमेशा जो है वो 1 से छोटी ही संख्या आएगी। और जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कोण जब माइनस में हो जाएगा तो यही मान माइनस आने लगेगा, और यही मान माइनस, यानी कि -1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, मतलब हाँ -1 से कभी भी छोटा नहीं होगा, -1 से छोटा यानी कि -2 -3 ये मान नहीं आएंगे, उसका मान कभी भी -2 -3 या फिर -4 ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर दिखाएं हम तो ये माइनस में वही चीज़ें हो जाएगी बस। तो यानी कि देखिए यहाँ पर कभी मान 2 हो रहा था, जब प्लस था हमारा तो नहीं हो रहा था ना कभी, क्योंकि हमारा कड़ बड़ा है, तो यहाँ भी जो है कड़ बड़ा होगा, इस वजह से यहाँ पर 1 से कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तभी 1 होगा, अन्यथा 1 भी नहीं होगा। और दोनों बराबर कब होंगे? जब इसका कोण 90 अंश हो जाएगा। देखिए अगर इसका कोण 90 अंश कर दे, इस पर ही ये हमारी भुजा बना देंगे, यानी कि ये जो हमारा कोण है वो 90 अंश होगा। ठीक है, इतने समझ में आ रहा हो, छोड़िए उसको यहाँ पर। लेकिन हाँ ये जानिए कि लंब बटे कड़ होता है, तो यहाँ पर कड़ हमेशा बड़ा होता है, चूँकि हम जानते हैं सभी भुजाओं से, इस वजह से यहाँ पर हमेशा मान 1 से छोटा एंड -1 से हमेशा बड़ा रहा था। यानी -1 से मतलब -2 -3 ये सारे मान कभी नहीं आ सकते। -1 से थोड़ा सा बड़ा एंड 1 से थोड़ा सा छोटा ये आएगा। ये समझ में आ रहा होगा यहाँ बात। वैसे यहाँ पर tan का देखिए, तो tan को हम a को कुछ भी करें, tan को आप कुछ बढ़ा सकते हो, मतलब यहाँ स्वतंत्र है। tan जो है इसमें लंब जो है वो स्वतंत्र है आधार से, यानी कि आप लंब को कितना भी गुना बढ़ा सकते हो आधार की तुलना में ना, तो इस वजह से यहाँ पर पूरा रियल नंबर होगा। और यही मान देखिए, यही मान माइनस के लिए होगा तो यही माइनस के लिए भी हो जाएगा, यानी रियल नंबर में माइनस वाली संख्या भी आती है ना, अगर कोण माइनस ले लें तो। ठीक, अगर कोण माइनस यानी कि दूसरी दिशा से मापने लगे तो आप लोग जानते हो, इसको समझाया था मैंने, माइनस कोण कब होता है दूसरी दिशा में जब मापते हैं, तो ये लोग हम बताए थे माइनस कोण कब होता है, वो सब पिछले वीडियोज़ में हैं, उसमें जाकर देखिएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वाड की बात कर लेते हैं एंड जो है और फलनों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो चौथा फलन हमारा है, 3 फलनों को हमने बता दिया, साइन को, कॉस को और टैन को। अगर उसमें जो है कॉन्सेप्ट हमारा ना समझ में आ रहा हो तो उसको बताइएगा। कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया है क्यों -1 से या 1 के बीच में ही होगा, ठीक, तो वो उसको हमने समझाया है, तो वहाँ पर अगर ना समझ में आए तो उसको बताइए। यहाँ पर देखिए क्वाड के लिए आ गए हैं। क्वाड जो होता है टैन का जो है डायरेक्ट उल्टा होता है ना, यहाँ पर होता है आधार बटे लंब। टैन का होता था लंब बटे आधार, यहाँ पर क्वाड का होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो चूंकि हम जानते हैं यल को या ए को किसी एक को जो है मतलब किसी एक को स्थिर रख करके कुछ बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सेम वही टैन की बात हो रही। चलिए पहले प्रांत की इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सबके लिए प्रांत की बात की थी, तो प्रांत की बात कर लेते हैं। तो प्रांत की इसकी बात जब करते हैं तो ये हमारा होता था, चूँकि कॉस बटे साइन होता है, तो साइन जो है n पाई के लिए नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर n पाई नहीं होगा, बाकी पूरा रियल नंबर होगा। n पाई क्या है भैया? n जो है हमारा जेड से, ये हमने समझाया था कैसे आता है, ये पिछली वाली वीडियो में जाके देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रांत की बात होगी, अब परिसर की बात करते हैं।
परिसर की जब बात करें हम, जब परिसर की बात यानी कि रेंज की बात करें, ये डोमेन हमारा था एंड ये रेंज है हमारा। जब रेंज की बात करें तो रेंज ये देखा जाता है भैया, परिसर में जो मान है उसको रखिए पहले, ठीक। परिसर जो मान है, जो परिसर में हमारे प्रांत में जो हमारे मान है उसको रखिए एक एक करके और देखिए क्या मान आता है। तो जो हमारा जो भी इस कॉट मतलब एक्स के स्थान पर रखने पर जो कॉट एक्स का मान जो है टोटल आएगा हमारा निकल करके, जो मान होगा वो हमारा परिसर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, रेंज के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कॉट का मान जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो हम किसी भी जो है त्रिभुज को अगर बनाएं, देखिए हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम जानते हैं जो कि हमने जो tan वाला की अभी बताया था, तो वहाँ पर हमने कहा था भैया ये लंब है, ये आधार है, मान लीजिए हम यहाँ पर यक्स का, यहाँ पर ये यक्स है, ये 90 अंश है, ठीक। ये हमारे सामने वाला कड़ होगा। तो यहाँ पर हमने जब वहाँ पर बताया था पीछे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आप लंब को बढ़ा सकते हो आधार को छोटा करके, किसी भी तरह त्रिभुज हो सकता है भाई ना। ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर यही हम इस तरह बना दें भाई, इस तरह बना दें हम, यहाँ पर ये 90 अंश हो और यहाँ पर ये x मान लें, तो ये हमारा लंब होगा एंड ये हमारा आधार होगा, ठीक। ये देखिए हम दिख नहीं रहा है पर देख लेते हैं इसको, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये लंब हमारा हो गया एंड ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। ये हमारा x हो गया। तब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह भी बना सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं इसे जो है त्रिभुजों को, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हमने अगर ऐसा बनाया है तो ये भी तो बना सकते हैं हम, ये भी बना सकते हैं एक त्रिभुज, मान लीजिए हमने बना दिया। देखिए यहाँ पर ये हमारा, तो ये हमारा देखेंगे तो ए बड़ा है, यहाँ पर यल छोटा है, ये 90 अंश ये x हम मान लीजिए। तो ये सारे मान कोण पे निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पर कोण कुछ दूसरा था, यहाँ पर कुछ दूसरा, यहाँ पर कुछ दूसरा, यानी कि जो इसके अनुपात हैं ये कोण पर निर्भर करते हैं। इसको हम पहले ही जब पहला ही लेक्चर बताए थे तब भी बताए थे, जब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात आई थी तो वहाँ पर इसको बताया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 10 मीटर बनाया है, ठीक, ये हमने 2 मीटर बनाया है, तो इसका जो अनुपात होगा आधार बटे लंब का 1/5 आएगा, ठीक। ये हमारा 1/5 हमारा कॉट का मान आ गया, ठीक। इस कोण के लिए, इस त्रिभुज के लिए जो हमने ए को बड़ा बनाया, यहाँ पर यल को छोटा बनाया, ठीक। तो ए को जब हमने बड़ा बनाया और यल को छोटा बनाया तो यहाँ पर जब आधार बटे लंब होगा तो 1 से कुछ बड़ा मान आएगा, ठीक। चूँकि हमारा देखिए यहाँ पर हमने बताया था अनुपात आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर इस त्रिभुज में हमने आधार को बड़ा बनाया है। देखिए हमने एक त्रिभुज और मान लीजिए ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से इतना बड़ा हमने आधार ले लिया और केवल हम जो है जो हमारा लंब है वो यही ले लेते हैं बस, और इसको जो है कड़ को यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये मान लीजिए x बना हमारा, यहाँ पर ये दिख रहा हो लंब छोटा सा है, ये हमारा 90 एंड ये लंब छोटा सा है, मान लीजिए ये यल है एंड ये हमारा आधार है। आधार बहुत बड़ा है, मान लीजिए ये 50 मीटर है, ठीक, ये 1 ही मीटर होगा, ठीक, ऐसे मान लीजिए है किसी तरह। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आधार बटे लंब यानी कि 50/1 होगा और इसका मान 50 आएगा। इसी तरह ये 200, 500, ऐसे 1000 कुछ भी मान हो सकता है, लाख, 2 लाख, ऐसे कुछ भी मान हो सकता है ना, कितना भी बड़ा ए का। तो ए जब बढ़ता जाएगा तो उसका मान जो है क्वाट का मान जो है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि 500, 600 जो भी मान होगा इसका अनुपात क्वाट का मान बढ़ता जाएगा, यानी कुछ भी मान हो सकता है। एंड जब माइनस की बात करें तो माइनस वही कोड लीजिए, माइनस भी हो जाएगा एंड बटे भी मान यहाँ आ सकता है, ठीक। तो यानी सारी पॉसिबिलिटी है, यानी पूरा आर यहाँ पर आ सकता है, ठीक। जिस तरह हमने tan में लिया था उसी प्रकार यहाँ भी पूरा आर आ सकता है। आर का कोई भी मान अगर लेकर के देखिए तो ये अनुपात बनाना संभव है, ठीक। जैसे हमने अगर यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए अनुपात हमने ले लिया क्वाट का हमने अनुपात ले लिया, कॉट एक्स का हमने अनुपात ले लिया, चलिए ले लेते हैं 105, ठीक, 105 हमने क्वाट का मान ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानते हैं भैया कि कहीं न कहीं 105 जरूर होगा, यानी कि ये त्रिभुज हमारे पास बनाना संभव है कि 105 कब होगा, यानी कि 105/1 कर सकते हैं, यानी आधार जब 105 हो जाएगा
तो ये तो बनाना हमारे लिए संभव है ना कि आधार को हम 105 मीटर खींचे और जो लंब है हमारा उस लंब को केवल 1 मीटर खींचा जाए। यानी इस तरह से कोई त्रिभुज बन सकता है। ये बहुत बड़ा हो आधार हमारा, ये देखिए आधार हमारा बहुत बड़ा हो एंड लंब हमारा केवल 1 मीटर हो, ये 105। तो वो हम जो अनुपात होगा, जो भी यहाँ पर कोण होगा उस x के हिसाब से cot x का मान 105 आएगा। यानी कुछ भी आप cot x का मान कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इसकी परिसर है वो परिसर जो है बहुत सारे इसके मान यानी पूरे रियल नंबर में मान इसके आ सकते हैं। ये समझ रहे हो, कॉमन सेंस से आप समझ रहे हो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि ये 11th का मैथ है भाई। 11th की मैथ में आपको थोड़ा सा सोच रखना होगा कि हाँ ये होगा तो ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है आगे। ये सभी मान को हमने नहीं लिखा है। यहाँ पर आप कहोगे भाई हम 105 को लिख दिए, 50 को चलिए लिख लिया, लेकिन यहाँ पर 117 को कहीं नहीं लिखा गया है, तो वो भी तो होगा, कहीं ना कहीं वो भी होगा। तो यानी कि सारी पॉसिबिलिटी है, कोई भी दशमलव वाली ले लो, माइनस वाली ले लो, कुछ भी ले लो, तो सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो मान जो है cot x का हो सकता है। लेकिन साइन का जो मान होगा वो सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उसमें, क्योंकि साइन x जो है कहीं भी लेंगे तो कर्ण हमेशा, कोई भी त्रिभुज हम बना लें तो कर्ण हमेशा जो है उसका बड़ा ही होगा। यानी कि जब बड़ा होगा, यानी कि जो हमारे हर में कर्ण होता है साइन के, साइन जो है लंब बटे कर्ण होता है, या कॉस ले लें तो आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार या लंब से हमेशा जो है जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज का। तो यानी जब हर में जब बड़ी संख्या आएगी तो आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, ये हमेशा कर्ण जो है हर वाला बड़ा रहेगा, यानी कि 1 से मान छोटा आएगा इसका अनुपात। और ये माइनस लेकर के कोड देख लीजिए तो इसका मान माइनस आने लगेगा, यानी -1 से +1 के बीच में ही होगा। ये कॉमन सेंस से आप समझ रहे हो। एंड tan का मान जो है पूरा रियल नंबर हो सकता है और cot का मान भी पूरा रियल नंबर हो सकता है। सेक और कॉसेक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ ले लिया है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इस वजह से जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर cos x जब लेंगे तो इसका जो है जो प्रांत होता था, पूरा रियल नंबर होता था, लेकिन बस वही जो है केवल चूँकि 1/cos होता है, इस वजह से cos का मान नहीं होगा, तो cos जो है 2n+1 × π/2 के लिए जो है नहीं होता था। ये हमारा प्रांत होता था sec x का, प्रांत हमारा प्रांत यहाँ पर ले लेते हैं, समझ रहे हो, प्रांत ये होता था। जहाँ पर n क्या है, जड़, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब लोग जान रहे हो। n यहाँ जो है n यहाँ पर जड़ का मान है, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 ये सारे मान हो सकते हैं। और cosec के लिए यहाँ पर जो है प्रांत जो होता था पूरा रियल नंबर होता, लेकिन n पाई नहीं होता था। यहाँ पर जो cot के लिए होता था, चूँकि 1/sin x होता था, sin x के लिए जो है ये चीज़ों के लिए मान 0 आता है, तो इस वजह से ये मान नहीं होंगे। और प्रांत में ये प्रांत इसका ये हो जाएगा, और n क्या है, जड़ है हमारा, और यहाँ ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारी प्रांत की बात होगी, ये केवल याद करा दे रहे हैं बस। इसको आप नोट्स में कहीं देखिए, आप फलन लिखिए, इसे कहीं नोट आप बना लीजिए, ऐसे फलन का मान लिखिए, यहाँ पर फलन लिख दीजिए, और यहाँ पर जो है प्रांत लिख दीजिए, और यहाँ पर परिसर लिख दीजिए। ठीक, ऐसे बना करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फलन जो है आप यहाँ पर sin x लिखिए, cos x, tan x, cot x इस तरह लिख लीजिए, वहाँ पर उसका प्रांत लिख लीजिए, उस परिसर लिख दीजिए। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जरूरी है। चूँकि आप यहाँ पर हम नहीं लिखाएंगे, आप खुद से आप अलग अलग हमने बताया, वहाँ देख करके एक नोट करके या फिर किताब से आप लिख सकते हैं, कहीं अगर मान दिया गया होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अब बात आते हैं, हमने यहाँ पर बात की थी f(x) के sec x की एंड f(x) cos x की परिसर की बात। तो यहाँ पर परिसर जो है जो हमारा जो है sec x चूँकि हमारा होता है, sec x जो होता है, sec x से बता देते हैं, आप cos x का खुद लिख सकते हैं। sec x बराबर 1/cos x होता है ना, 1/cos x। ठीक, तो यहाँ पर हमने cos x का जो परिसर बताया था -1 से +1 तक ये बताया था। क्योंकि cos x है तो यहाँ पर -1 से +1 तक ही मान होंगे, कुछ भी आप x ले लीजिए ना। तो यहाँ पर 1/1 -1 या फिर 1/0.5 इस तरह के मान आएंगे, 1/0.7 1/-0.8 इस तरह से मान आएंगे। ठीक, इस तरह से मान आएंगे। तो यहाँ पर जब 1/-1 होगा तो इसका मान -1 आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान -1 आ सकता है, या फिर 1/0.5 यानी कि इसका मान 2 आ सकता है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसका मान 2 आएगा, 1/0.7 होगा यानी कुछ और आएगा। यहाँ पर जब भाग करेंगे तो कुछ और मान आएगा ना, तो यहाँ पर इस तरह से मान आ जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम ज्ञात करेंगे तो जो भी मान आएगा वो हमारा -1 से 1 के बीच में कभी मान नहीं आएगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, -1 से 1 के बीच में, मतलब ये खुला अंतराल अगर करें, -1 से 1 के बीच में ये खुला अंतराल 1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन इसके बीच में मतलब 0.5 कभी मान नहीं आ सकता इसका, क्योंकि
एक से एक के बटे जब एक से बड़ी संख्या होती है, जैसे 2 हमने किया, तभी इसके बीच वाली संख्या आ सकती है ना, क्योंकि ये हमारा साइन कॉस एक्स में आता ही नहीं, 1 या -1 से जो है बड़ा या छोटा ना, इससे मान आता नहीं, केवल -1 से 1 के बीच में। तो कोई भी संख्या लेकर के देखिए, वहाँ पर जो है आप 1/1 में करेंगे, 1 के बटे में करेंगे वो, तो वो जो है -1 से हमारा -1 से 1 के बीच में नहीं आने का। यानी कि इसके अलावा ये जो हमारे खुला अंतराल हमने लगाया, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये इस तरह, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये हमारा परिसर में नहीं होगा। आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, इस चीज़ को, ये हमारा पूरा रियल नंबर होगा। पूरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर 0.0008 होगा, ये भी मान हो सकता है, क्योंकि कॉस एक्स का, क्योंकि -1 से 1 के बीच में है, तो 1/, करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि अगर 1000/8, यानी बहुत बड़ी संख्या, यानी पूरा रियल नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, इसी तरह माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये नहीं होगा ये चीज़, तो हम इस तरह इसको दिखा देते हैं r माइनस ये, यानी कि हमारा जो परिसर होगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स का सेक एक्स का जो हमारा परिसर होगा वो r -1 से 1 तक खुला अंतराल, यानी कि 1 और -1 हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी या छोटी संख्या नहीं हो सकती। ठीक, ये इस तरह लिखते, सेम यही मान जो है कॉस एक्स के लिए भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस एक्स में भी वही साइन एक्स होता है, -1 से 1 तक बीच में ही मान होता है, वो भी इसी तरह होगा और परिसर यही निकल के आएगा। आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं, चलिए बाय।